हमारी शिक्षा में आयोजित इस शुभ अवसर पर कुछ बोलने से पहले करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, संत शिरोमणि जिनके हम लोग मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, संत शिरोमणि भगवान रैदास को नमन करते हुए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, समाजवाद के जनक राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश को तमाम रियासतों को तोड़ के बड़ा भारत देश बनाए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहुसंख्यक समाज और सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुषों ऋषियों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भाई श्री आनंद रत्न मौर्य जी जो वाराणसी जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं, अभी हमसे पहले आप लोगों को संबोधित कर रहे थे भाई अधिवक्ता मनीष सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, और सबसे पहले श्री विवेक यादव जो राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी पार्टी के छात्र युवा नेता हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी बहन दुर्गावती पटेल जी जो रोहनिया विधानसभा की महिला सभा की विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। श्री गोपाल यादव जी जो रोहनिया विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए, विधानसभा रोहनिया के महासचिव जो कुशल संचालन कर रहे हैं, अधिवक्ता आनंद सिंह पटेल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन है। सचिन प्रजापति जी जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं, अभी आपको संबोधन आप भी अपना विचार रखे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। और विशेष रूप से इस सेक्टर के प्रभारी भाई मनोज मौर्य जी और भाई शत्रुघ्न पटेल जी, आपको विशेष रूप से साधुवाद और धन्यवाद देते हुए हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने बढ़िया चौपाल का आयोजन किया है। भाई बड़े भाई प्रवीण सिंह जी जो बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, भाई राजेश सिंह जी, भाई राका जी, भाई धर्मेंद्र जी के साथ साथ इस प्रांगण में पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। साथियों, अभी हमसे पहले बहुत ही सीनियर वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार रखे हैं, उनके विचारों से मैं सहमत होते हुए, उनके विचारों से मैं अपने विचारों को संबद्ध करते हुए और थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जो सामने दिखता है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है, तभी हम देख पाते हैं। आप लोगों के सामने हम लोग बैठे हैं, उसके बाद ये बैनर लगा है। इस बैनर पर जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, आप इस पर ध्यान से देखिए। जो लिखावट है वो लिखा हुआ है, हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए का पर्चा। तो पर्चा सबके हाथ में। अब एक लाइन यहाँ जोड़ा गया, बाबा साहब और मान के साथ सम्मान। मान सम्मान लोग कहते हैं, देखो उन्होंने मेरा बहुत मान सम्मान किया। तो आज बाबा साहब के मान सम्मान पर चर्चा,
करने की जरूरत क्यों आई? आज हम लोग आपके बीच में क्यों आ रहे हैं? क्या कहीं बाबा साहब के मान सम्मान में कोई कमी आई है? इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हम लोग गांव-गांव में अपने महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मीटिंगें कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में संसद भवन है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री, पूरे भारत के सांसद बैठते हैं, सदन चलता है। वहां हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं, हमारे लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्हें जब अभी भी सदन चल रहा है, इसके 2.5-3 महीने पहले सदन चल रहा था, बजट सत्र पर चर्चा हो रहा था। भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का सभी लोग नाम जानते होंगे, लगभग सुने होंगे, क्योंकि टेलीविजनों पर जितना घड़ी पाउडर का प्रचार हुआ होगा, निरमा पाउडर का प्रचार हुआ होगा, उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रचार हुआ होगा। बच्चा बच्चा भी नाम जानता है। तो अमित शाह जी ने पूरे सदन के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने 5000 साल तक गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर भारत देश के बहुसंख्यक समाज, खास तौर से अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और सर्व समाज में विशेष रूप से गरीब, वंचित लोगों को और महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिला था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार था, न नौकरी पाने का अधिकार था, यहाँ तक कि कुएं पर पानी भरने का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी पीने का, कुत्ता पानी पी सकता था लेकिन आदमी पानी नहीं पी सकता था। इन चीजों को स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई करते समय भी झेला था। प्राइमरी स्कूल के बाहर एक गगरी में पानी रखा होता था, सब बच्चे स्वयं से पानी लेके पीते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं से पानी लेके पी नहीं पाते थे। छोटे थे, वो नहीं जानते थे कि क्या जात पात है, क्या भेदभाव है, पर उनको वहां कोई दूसरा ऐसे हाथ रोकते थे, दूसरा पानी गिराता था और पीते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं किस जात में पैदा हुआ हूँ, मेरे जात के साथ जो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे देश के तमाम बहुसंख्यक समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। और उन्होंने शिक्षा दीक्षा अर्जित किया, देश की आजादी में भाग लिया और देश की आजादी में भाग लेते हुए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दिया। जब भारत देश आजाद होने के करीब था तो लंदन में, चूंकि अंग्रेजों का सरकार था, हमारा भारत देश गुलाम था, तो लंदन के अंदर द्वितीय गोल में सम्मेलन होना था, जहां पर यह तय होना था कि भारत में अब अगर भारत को आजाद करेंगे तो भारत किस तरीके से चलेगा। भारत देश में राजा का शासन रहेगा कि कोई दूसरी व्यवस्था होगी, संविधान से चलेगा, धर्म के सिद्धांत से चलेगा। इस पर विस्तृत चर्चा होने के लिए द्वितीय गोल में सम्मेलन रखा गया। और आप लोगों को जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा मर गया था और उन्हें लंदन द्वितीय गोल में सम्मेलन में जाना बहुत जरूरी था। उनका बेटा मर गया था, पैसा भी नहीं था कि उसकी दाह संस्कार बच्चे का हो सके, लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर की मां, जिन्होंने हम लोगों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर रूपी भगवान को पैदा किया। और धन्य है उनकी पत्नी, जिन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, इस मरे बेटे का चिंता छोड़ दीजिए, आप लंदन जाइए, क्योंकि अगर आप लंदन नहीं गए
तो ये जो मरा बच्चा है अब ये जिंदा नहीं हो सकता है। पर आप लंदन नहीं गए तो जो लाखों जीवित बच्चे हैं उनका भविष्य मर जाएगा, इसलिए अपने जिंदा बच्चों के भविष्य के लिए आप लंदन जाइए। और साथियों, अपनी पत्नी की बात मान करके बाबा साहब अपने मरे बेटे को छोड़ करके लंदन गए। आज इस सभा के अंदर बैठा हुआ हम में से कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत जुटा नहीं सकता, न कोई मां इतनी हिम्मत जुटा सकती है कि ये बात कह सके। और वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जब गए तो अंग्रेजों के साथ वार्ता हो रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो खुद जीवन में अपने झेला था, जो तकलीफ झेले थे, वो समाज भी झेल रहा था। तो बाबा साहब ने कहा कि भारत देश को अगर आजाद होना है तो आजाद भारत देश में अब राजा रानी का देश नहीं रहेगा, बल्कि लोकतंत्र का देश होना चाहिए। यानी अब भारत देश में देश का जो मालिक होगा वो जनता मालिक होगा। उन्होंने ये पहला मांग किया था। और दूसरा मांग उन्होंने किया था कि अब राजा रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं बनेगा, बल्कि अब जो भारत देश में रहने वाले नागरिक हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, गरीब हों, अमीर हों, शूद्र हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, किसी भी वर्ग के हों, सबको एक वोट का मत का अधिकार होगा। और उन्हीं के बीच से कोई लड़ेगा और जिसको ये सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, और हर अमीर के, गरीब के, रानी के, मेहतरानी के, मजदूर के, सभी के वोटों के अधिकार एक ही वोट का गिनती होगा। इस मांग पर आम सहमति बनी और फिर जाकर के हमको एक वोट का अधिकार मिला। और उसी एक वोट के अधिकार मिलने का कमाल है कि आज हम मंच लगा के भाषण दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बार बार आपके दरवाजे जाते हैं। इस नाते बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के भी भगवान हैं, दलितों पिछड़े को भी भगवान हैं और हमारे भी भगवान हैं। लेकिन अमित शाह जी ने, चूंकि वो जानते हैं, और जब एक वोट का मांग हुआ था साथियों, तो ये जो सामंतवादी लोग हैं, जो हमारे पुरखों को 5000 साल तक सताए थे, ये नहीं चाहते थे कि इनके बेटे संसद भवन में आए। इसलिए उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी क्या मांग कर रहे हो? ये पटेल, लोहार, कुम्हार, गणिया, बिंद, केवट, मलाह, चमार का लड़का सांसद विधायक बन के क्या करेगा? क्या संसद भवन में हल जोतना है? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ठीक बात कर रहे हैं, अभी हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए कि आप हमारे समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिए हैं। हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, हमारे समाज को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर वेद कहीं पढ़ा जा रहा था, सुन लिया जाए तो शीशा गला के कान में डाल दिया गया। अगर वेद जबान से निकाल दिया, आप सभी लोग महाभारत देखे होंगे। महाभारत में कर्ण का भाई वेद एक ऋषि पढ़ रहे थे, उनके सिर्फ उसको उसने रिपीट कर दिया, उसका अनुकरण कर दिया। अगले दिन उसको सजा दिया गया, शीशा गला के उसके गले में डाल दिया गया, उसको मार दिया गया। तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हमको ये अधिकार चाहिए और हमारा समाज पढ़ेगा, हल भी चलाएगा और संसद में विधायक सांसद बनकर के जाकर के देश के कल्याण के लिए कानून भी बनाएगा। और आज हमारे 50-60% पिछड़े दलित समाज के महिला पुरुष लोग सांसद विधायक बन के जा रहे हैं। देश में संविधान, लोकसभा में भी जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, देश चला रहे हैं। लेकिन उनको इस बात से बहुत चिंता है कि जो हमारे गुलाम थे, जो हमारे मजदूर थे, जो हमारे हरवा चरवा थे, वो हमारे बराबर बैठ के सवाल कर रहे हैं। और ये सवाल कैसे कर
इनको सवाल करने का अधिकार कौन दिया? बाबा साहब अम्बेडकर दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर असली दुश्मन है। इसलिए जो हमारा भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह ने तब उसने कहा कि जितना तुम लोग अम्बेडकर 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 कह रहे हो, अगर उतना तुम लोग भगवान राम राम कर लो तो एक जन्म तक नहीं 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा। अरे मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि हम नहीं, हमारे पुरखे 5000 साल तक भगवान राम को अपने नाम के आगे भी और अपने नाम के पीछे भी लिखा। जगजीवन राम, कांसी राम, राम जी राम, मुलायम राम, सुभाष राम, रज्जू राम, न जाने लाखों नाम गिराऊंगा, 56 राम। हमने तो जब तक राम राम का मारा जाता, हमारे गले में हाड़ी बांधी गई, हमारे कमर में झाड़ू बांधा गया, हमारे हाथ में घंटी भी पकड़ाया गया कि घंटी बजाते आना, नहीं तेरी परछाई से हम अछूत हो जाएंगे। गलती से भूल कर धरती पर मत थूकना, नहीं मेरा पैर पड़ जाएगा तो छुआछूत का रोग लग जाएगा। और जमीन पर चलोगे तुम्हारे पैर का निशान पड़ेगा और उस निशान पर मेरा पैर पड़ गया तो छुआछूत का रोग लग जाएगा। हमने कब नहीं माना? हमने तो माना, सबसे ज्यादा माना। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भगवान राम को हमारे पुरखों ने 24 घंटे जपा, पर हमको जानवर की जिंदगी मिली। और जब से हमने बाबा साहब अम्बेडकर और जब भी कहना शुरू किया, हमको सरकार और सत्ता मिला, हमको कुर्सी और सिंहासन मिला, हमको एक कंगन में खाने बैठने का अवसर मिला। इसलिए साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, कहने को बहुत कुछ है। बाबा साहब पर बोलते 1 साल बीत जाएगा, तब भी बाबा साहब पर हम पूरी बात नहीं बोल पाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ बाकी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी के सवाल पर हमारे नेताओं ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं बदल पाई है, लेकिन संविधान को शिथिल कर दी है। हमारे आरक्षण को खत्म करने के लिए उस वक्त DLW सरकारी है, प्राइवेट कर दे रही है, डिग्री कॉलेज सरकारी है, प्राइवेट कर दे रही है। तो जैसे ही सरकारी चीज प्राइवेट हो जाएगा, वहां आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़ेंगे, दिमाग से मार रहा है। और एक उसने और ये मतलब एक वोट के अधिकार के नाते ही 5 किलो राशन दे रहा है, लेकिन वो जान गया कि कमजोर नस्ल कर लिया है कि अम्बेडकर के संविधान से ये सब बहुत समझदार हो गए, क्योंकि अम्बेडकर साहब मरते मरते एक बात और समझा गए कि जब तुम सुबह होके उठ करके नहा धो के घर से निकलने के लिए जाते हो तो बहुत सारे रास्ते के साथ साथ 2 रास्ते ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तुम्हारे। एक रास्ता मंदिर की ओर जाता है और एक रास्ता स्कूल की विद्यालय की ओर जाता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि जब हमने संविधान नहीं बनाया था तो हमारे लिए विद्यालय का भी रास्ता बंद था और मंदिर का भी रास्ता बंद था, और हमने संविधान बना करके तुमको विद्यालय जाने का भी रास्ता खोल दिया और तुमको मंदिर में भी जाने का रास्ता खोल दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिर के रास्ते जाओगे तो तुम कुछ दे के आओगे, कुछ वहां से मिलेगा नहीं, लेकिन विद्यालय के रास्ते जाओगे तो विद्वान बनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और जानकारी प्राप्त करोगे, समझोगे, तुम्हें समझने की शक्ति मिलेगी। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हम लोग दहाड़ रहे हैं शिक्षा के बदौलत। माननीय मुलायम सिंह यादव दहाड़ के गए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी आज भी दहाड़ रहे हैं, माननीय कांसी राम जी दहाड़ के गए, तमाम लोग दहाड़ रहे हैं, दहाड़ के जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बाबू जी यहाँ पर प्रमुखी करने में कम, उनको
जो निर्यात झेलनी पड़ती थी, आप सभी लोग परिचित हो। तो बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं। ये सरकार राशन देके शासन करना चाहती है, लेकिन आप लोगों को अपने दिमाग की बत्ती को खोलना है। जब 3 रुपया दे करके आप राशन लेते थे तो उसमें चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था, और इन्होंने चीनी और मिट्टी का तेल बंद करके आपको फ्री दे रहे हैं, और फ्री नहीं दे रहे हैं, आपसे महीने में 3000 रुपया लेकर के 300 रुपया का राशन फ्री दे रहे हैं। गैस का दाम बढ़ा दिया, हर मतलब सब महंगाई कर दिया, शिक्षा हर चीज को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बेचारा शिक्षक जो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर 4 लाख तनख्वाह पाता है, आज 5000 को पढ़ाता है। प्राइमरी स्कूल का शिक्षक 50,000 वेतन पाता है, नर्सरी स्कूल का अध्यापक 5000 पाता है, और मैनेजर दूर रहता भी है, करना कर भी छोड़ कर दूसरा आने वाला है। तो बहुत समय हो गया है, अब और कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अगर हमारी वाणी से कोई बात गलत निकल गई हो, किसी मेरे शब्द से आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचा हो, कोई दुख हुआ हो, तो क्षमा प्रार्थी होते हुए, अपने नेताओं से भी क्षमा प्रार्थी होते हुए, अभी सभी अपने पिता तुम बुजुर्गों, माता बहन, नौजवान साथियों, आप सभी का इस्तकबाल करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पुनः नमन करते हुए, जय भीम, जय समाजवाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश के सचिव